फॉर एग्जाम्पल एक्स पे जो नया लोकेशन वाला फीचर ड्रॉप हुआ है विच इज गेटिंग मोर कवरेज देन दिस. वी थॉट इस बार दोनों को रोने का मौका नहीं मिलेगा, तो हाँ, दोनों but- मिलके रो रहे हैं. Hi everyone, welcome to the Patriot Pair podcast, where we present our views on the raging issues, from geopolitics to culture and everything in between. So let's get into today's topic. मैच बेटे आएगा लेबर, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट. तेरे को दिहाड़ी भी देंगे हम. हमें चाहिए हमारा दिहाड़ी, हमारा हमें चाहिए. हमारा ये गिग वर्कर. हाँ, ओए वर्कर, एक आधी गिग भी मार ले भैया. Currently there is a new development जो ज्यादातर न्यूज मीडिया आउटलेट्स कवर नहीं कर रहे हैं, which is about the labor laws. गवर्नमेंट ने टेक्निकली ये पास करा था 2019-20 के सेशन में, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन फाइनली हो चुका है. एंड सिंस इट्स नॉट दैट मसालेदार, well, not everyone is talking about it, but ये सबके लिए important है for all the people who are in any sort of workforce. अगर काम करते हो तो तुम्हारे काम का है. Literally. इंडियन गवर्नमेंट ने 4 नए लेबर कोड्स इंप्लीमेंट करे हैं जो कि 29 प्रीवियस लेबर लॉज को कंसोलिडेट करते हैं. ये बेसिकली ब्रिटिश एरा के सर्टेन हैपहैजर्डनेस को थोड़ा क्लीन अप करके, कंसोलिडेट करके एंड वेगनेस को हटा के एक प्लान्ड वर्जन एग्जीक्यूट करने का अटेम्प्ट है. ये कॉलोनियल एरा लॉज को कंसोलिडेट करके और फॉर्मलाइज करके एक स्ट्रीमलाइंड सेट ऑफ कोड्स प्रोवाइड करते हैं फॉर लेबर. एंड बाय द वे, फॉर आवर यंगर व्यूअर्स, लेबर खाली वो सर पे गमछा बांध के ईंटें उठाने वाले नहीं होते, वही खाली दिहाड़ी मजदूर नहीं होते, ये कॉर्पोरेट वाले भी लेबर ही होते हैं. दुखद. बाय द वे, हम भी जिस तरह की लेबर हैं, हमें फाइनली सरकार ने एक दर्जा दे दिया है. हम अब गिग वर्कर्स में आ चुके हैं. हमारी भी डेफिनेशन. यूट्यूबर्स की वजह. हालांकि यूट्यूब नहीं मानेगा इस बात को, प्लीज हमारा भी पीए स्टार्ट कर दो भाई. बट बिकॉज ये न्यूज इज नॉट मसालेदार इनफ, कुछ जो है इसमें रिलीजियस फैक्टर नहीं है, कुछ कास्ट फैक्टर नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिसपे बहुत बड़ी कोई बात हो, तो मोस्टली उसमें रीजनल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. फॉर एग्जांपल एक्स पे जो नया लोकेशन वाला फीचर ड्रॉप हुआ है विच इज गेटिंग मोर कवरेज देन दिस. पहली बार इंडियन गवर्नमेंट ने गिग वर्कर्स को फॉर्मली रिकॉग्नाइज करा है. एंड दिस इज नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट. इस रिफॉर्म में एसेंशियली ये 4 कोड्स इंप्लीमेंट किए गए हैं. कोड ऑन वेजेस 2019 जिसने मर्ज किया है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट. इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 जिसने मर्ज किया है ट्रेड यूनियंस एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट. सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 जिसने मर्ज करे हैं 9 लॉज including EPF, ESI, maternity benefits, etc. Occupational safety, health and working conditions जिसको शॉर्ट फॉर्म दिया गया है OSHWC कोड 2020 जो 13 लॉज को मर्ज करता है, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट इत्यादि. अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट, इन कोड्स के इंप्लीमेंटेशन से कंप्लायंस विल बी स्ट्रीमलाइंड एंड जो पुराने आउटडेटेड प्रोसेसेस हैं वो सभी मॉडर्नाइज हो जाएंगे. इन 29 लॉज को जिनको रिप्लेस करा गया है विद दीज 4 कोड्स, इनके अंदर बहुत सारे फॉर्म्स, बहुत सारी कंप्लायंस, बहुत सारी रेड टेप को स्ट्रीमलाइन करा गया है. काफी रिडंडेंट पेपर वर्क एसेंशियली इससे इरेडिकेट हो जाएगा, which is always a good thing. We have been saying this for a long time. If you want to boost any industry, किसी भी इंडस्ट्री को आपको बूस्ट करना है तो उसका रेड टेप कम कर दीजिए. ये कोड्स तो सभी सेक्टर्स पे अप्लाई होते हैं, बट ये स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बूस्ट देगा. As per us, one of the best features of this whole reform is the fact कि ये decentralization को भी promote करता है, because all of these essentially will be brought down to state level. States can decide for themselves इन चीजों को कैसे execute करना है, which we'll get into further. Essentially सभी चीजों के लिए एक बेसलाइन सेंटर ने प्रोवाइड कर दी है. Now states अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो मिनिमम वेज रेगुलेशन है, ओनली थिंग इज एक सर्टेन बेस लाइन मिनिमम वेज सेंटर के द्वारा दिया जाएगा. सेंटर इज ओनली इन्वॉल्व इन दैट. बाकी सारा रेगुलेशन इज हैंडेड ओवर टू द स्टेट्स. अब फॉर एग्जाम्पल इफ स्टेट्स वांट टू डिसाइड, लेट्स से उन्होंने एक मिनिमम वेज सेट करा, विच लेट्स अज्यूम उन बिजनेसेस को लग रहा है कि इट इज टू स्टीप कॉस्ट टू पे फॉर लेबर, दे माइट टेक देयर बिजनेस एल्सवेयर. तो स्टेट ऑटोमेटिकली अपने अनुसार, इफ दे वांट देयर बिजनेसेस टू बूम, तो वो उस हिसाब से मिनिमम वेज कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं, बट दे कैनॉट गो बिलो अ सर्टेन
नेशनली डिसाइडेड लिमिट। मान लीजिए अगेन यूपी में एक कंपनी की फैक्ट्री है, यूपी अपना मिनिमम वेज सेट कर देता है 1500। मीनवाइल मान लीजिए एमपी में 1200 सेट है। इफ द कंपनी वांट्स टू मूव, दे कैन मूव टू एमपी, बट एट द सेम टाइम अगर यूपी को लग रहा है कि ये वाला सिचुएशन की वजह से दे लूज बिजनेस, दे आर फ्री टू एडजस्ट, बट नो वन कैन गो बिलो अ सर्टेन स्पेसिफाइड लिमिट। एंड फेडरली स्पेसिफाइड मिनिमम वेज इसलिए भी जरूरी है कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि एक इंसान के एक दिन के काम के कम से कम भी 100 रुपए बनते हैं। इतना इज टू लो फॉर एनीबडी टू इवन लिव ऑन। Yeah, let alone if you're basing whole families on it. एंड वी डोंट येट नो कि सेंटर एग्जैक्टली मिनिमम वेज कितना सेट करेगा। इन कोड्स के अंदर अब सभी एम्प्लॉयर्स को रिटन अपॉइंटमेंट लेटर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। That is mandatory and which is a good move, क्योंकि कई बार ऐसे भी हुआ है कि हवा में बात हो गई, हाँ हाँ you can join and then eventually, well, you know how it happens. So that is a good securing factor for the workers. बेसिकली ये कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हैं एंड देयर आर लॉट मोर दैट मेक श्योर कि यूनियंस इन चीजों पे प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते। अभी फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट वर्कर के फायदे, पर जहां पे एम्प्लॉयर का फायदा है वहां वर्कर का भी फायदा है। बट कम्युनिस्ट विल बी कम्युनिस्ट एंड प्रोटेस्ट तो होंगी। we'll get to that too. Now let's cover each code one by one. And उनके क्या highlights हैं? The Code on Wages 2019, इस कोड के अंदर मिनिमम वेज लीगली यूनिवर्सली एनफोर्सेबल है अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस कोड के अंदर हुई है इज रेगुलेशन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस ऑन टाइम। आई थिंक एवरीबडी इन इंडिया कैन रिलेट टू दिस। There are a lot of industries जहाँ पे ये भी होता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक people are not getting paid, which is a very very bad situation to be in as the employee, obviously. Especially if you're earning minimum wage levels. Yep. तो उस चीज पे एक restriction लगाया गया है। There is going to be a fixed duration within which आपको अपने employees की salary pay करना अनिवार्य है। एक और चीज फॉर द बेनिफिट ऑफ वर्कर्स जो इस ही कोड में करी गई है इज एनुअल फ्री हेल्थ चेकअप फॉर एम्प्लॉइज ओवर 40 इयर्स ऑफ एज। यानी कि 40 साल से ऊपर की उम्र का कोई भी एम्प्लॉय है तो उनको एनुअली फ्री हेल्थ केयर चेकअप प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Now far as we could find, अभी फिलहाल there is no specification as to कितना thorough checkup होगा। Maybe it will be left up to states again. Maybe it's a blood test, maybe it's just an eye test, maybe just pulse checking, or maybe absolutely thorough checking. But we're betting it will be left up to the states. एक basic minimum दे दिया जाएगा कि इतना करना ही करना है, उसके ऊपर states decide करेंगे, which again is a good move. Industrial Relations Code 2020, इस कोड के अंदर ट्रेड यूनियन एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लॉज को कंसोलिडेट कर दिया गया है। Previously 100 वर्कर्स का थ्रेशोल्ड था आफ्टर विच आपको प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ता था फॉर ले-ऑफ्स, एंड अब उस थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर दिया गया है टू 300 वर्कर्स। इफ यू हैव एनीवेयर बिलो दैट यू डू नॉट नीड टू टेक गवर्नमेंट का अप्रूवल कि आप किसी अपने एम्प्लॉय को क्यों फायर कर रहे हो, which is a very good thing for the employers. It provides them a lot of freedom, which in turn will obviously improve upon hiring practices. As a business owner, everyone will agree and understand this concept कि बहुत सारे small businesses in India used to make sure कि एक certain threshold के ऊपर उन्हें employees hire ना करने पड़े, बजाय अपनी capacity and capability को बढ़ाने के, बजाय अपना business expand करने के into related sectors, they would outsource those services ताकि और employees on board ना करने पड़े। अब this will not only boost investment, allow industries to grow, this will also generate employment. And as much as a lot of people would like to say कि ऐसे तो employer fire कर देगा for no reason, if you have a business you will understand this completely. You do not want to go through that बार बार hire करने का process for no reason. Most people want कि एक बार hire करा और जितने लंबे टाइम रह पाए वो employee, that is the best thing. Especially for work that requires on the job training. आपने एम्प्लॉय को ट्रेन करा एंड देन दे लीव फॉर अ बेटर पेइंग जॉब, दैट इज अ कंसिस्टेंट हैसल फॉर एम्प्लॉयर्स। Exactly. अब आते हैं सबसे मसालेदार चीज इन ऑल दीज 4 कोड्स, 2 फैक्टर। अब यूनियंस को रिकॉग्नाइज होने के लिए 51% मेंबरशिप थ्रेशोल्ड चाहिए, which means essentially जितने वर्कर्स हैं उसका मेजॉरिटी शुड बी मेंबर्स ऑफ द यूनियन। तो उसके बिना आप एक रिकॉग्नाइज्ड यूनियन नहीं होगे। ऐसा नहीं है कि अब 4 बंदे मिलके अपनी यूनियन बना लें और वही चला रहे हैं एंड देयर आल्सो एक्सप्लॉइटिंग द वर्कर्स एंड द एम्प्लॉयर।
सेकेंड थिंग, अब स्ट्राइक के लिए 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, अदरवाइज स्ट्राइक वुड बी इलीगल। यानी कि अगर वर्कर्स को वर्कर स्ट्राइक करना है तो दे वुड हैव टू गिव a 14-day notice. Which essentially means कि it will no longer be a situation कि अभी काम कर रहे हैं तुरंत उठ के चले गए and it will suddenly cause कि एक दो दिन का फुल लॉस जाएगा फॉर द एम्प्लॉयर। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में 9 लॉज को मर्ज किया गया है सच एज ESIC, EPF, मटर्निटी एटसेट्रा। इसमें यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी को एक्सटेंड करा है टू ऑल वर्कर्स इंक्लूडिंग गिग या प्लेटफॉर्म, अनऑर्गेनाइज्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, एंड वो PF, पेंशन और एक्सीडेंट इंश्योरेंस और हेल्थ केयर बेनिफिट्स के लिए अब एलिजिबल होंगे। दिस इज अ बिग डील। पहली बार इंडिया में गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को डेफिनेशन मिली है एंड इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड भी इंक्लूड किए गए हैं, विच इज अगेन अ बिग थिंग। इट्स अ वेरी वेरी बिग मूव। यूट्यूबर्स अब एग्रीगेटर्स या प्लेटफॉर्म्स को 1 to 2% ऑफ देयर टर्नओवर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। इसको कैप भी करा गया है एट 5%। नाउ एज गुड एज दिस इज फॉर tier 1 फ्रीलांस वर्कर्स, IT वर्कर्स, गिग वर्कर्स ऑफ दैट सॉर्ट, ये दिहाड़ी मजदूर लेबर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वेज वर्कर भी रिकॉग्नाइज होंगे, फॉर्मलाइज होंगे एंड होपफुली उनको भी PF और इस तरह की फैसिलिटी मिल पाएंगी, वो बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल होंगे। एटलीस्ट कोड का एम तो यही है। दिस इज अ मैसिव एंड वेरी गुड फर्स्ट स्टेप्स towards recognition of unrecognized workers. फिक्स टर्म और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जहां पे पहले 5 साल पे एलिजिबल होते थे, नाउ दे विल बी एलिजिबल फॉर ग्रेजुइटी एट 1 year mark itself. ESIC की कवरेज अब एक्सटेंड करी गई है फॉर वॉलंटरी फॉर स्मॉलर यूनिट्स एंड मैंडेटरी फॉर सिंगल हजार्डस वर्कर यूनिट। Even for single hazardous worker unit. OSHWC 2020 में कई सारे ऐसे प्रीवियसली अनरेगुलेटेड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्शंस सच एज एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन वर्क्स को भी अब फाइनली एक रिकग्निशन और रेगुलेशन में लाया जाएगा। अब फाइनली प्लांटेशन वर्कर्स के लिए भी सोशल सिक्योरिटी नेट प्रोवाइडेड होगा। इसमें की प्रोविजंस विल बी CCTV एंड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स फॉर women, especially since they have now allowed that women will be finally okay to work for 12-hour shifts and night shifts. इससे women will get the opportunity to earn more, get better paying jobs, formally be able to do night shifts with security. इसमें special provisions are made for dock workers, textile, export and IT sectors. Work hours will be capped at 8 hours per day and a max of 48 hours per week with double the pay for overtime. Meanwhile, IT सेक्टर के वर्कर्स को हर महीने की 7 तारीख मैक्सिमम तक अपनी सैलरी पे करी जाएगी, Which is a pretty cool thing because equal pay for equal work will finally be in action. ठीक है, वो तो important है, cool। 7 तारीख वाली बात। We know a bunch of people that have had qualms, especially working in the IT sector, क्योंकि 2 हफ्ते 3 हफ्ते again as I said, specifically IT सैलरी sector की में problem डेट है। आ जाती है, सैलरी नहीं आती है। अब सैलरी आना मैंडेटरी हो गया बिकॉज अब फिक्स हो गया कि 7 तारीख तक सैलरी Maximum. आनी ही आनी Exactly, and which is a very very necessary move. है। दिस इज स्पेशली कॉमन इन IT सेक्टर। This is common sense, I would say. This is a very common sense rule. I have no idea why this was not a thing already. कम्युनिस्ट यूनियंस एंड और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के, स्पेशली नॉट इन पावर पॉलिटिकल पार्टीज के, अभी कंप्लेंट्स एंड क्रिटिसिज्म्स पे ध्यान देते हैं। Because there's a bunch of those. I mean, as much as overall सारे जो ये 4 rules हैं are very balanced, दोनों तरफ के workers and employers या को वी थॉट इस फायदा बार है। दोनों को रोने का मौका नहीं मिलेगा, ये हाँ, दोनों but- मिलके रो रहे हैं। Because again वही चीज आ जाती है, you can't make everyone happy. फाइनली हमारा वर्कर आ गया, स्ट्राइक खत्म हुई। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। Equal work for equal pay. पे तो पहले ही दे देते हैं हम इसे। 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने मिलकर बनाया है एक जॉइंट प्लेटफॉर्म, जिनमें से मेन है INTUC, AITUC, CITU, HMS एंड फ्यू मोर। इनकी कंबाइंड कंप्लेन है कि ये सभी रिफॉर्म्स एंटी वर्कर हैं एंड प्रो एम्प्लॉयर हैं। श्योर
इन्होंने कहा that these codes are a deceptive fraud against workers. One of the big complaints they have is कि जिस तरह से इसे पास करा गया है was undemocratic and anti-labor. इन कोड्स पे डेलिबरेशन 2019 से चल रही है, ये पास 2020 में हो गए थे, इम्प्लीमेंट अब हुए हैं एंड उस पे कई बार डेलिबरेशन चल चुकी है. देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ पैनल्स इनवाइटेड बाय द गवर्नमेंट. It has been across the platform. ऐसा नहीं है अकेले बैठ के उन्होंने डिसाइड कर लिया, because that's not how things work. anymore. If they have the majority, well, they have the majority. अगर वो भी है आपका situation की, we said no. well, that's not how it works. That's not called undemocratic. That's literally how democracy works. The earliest these codes were proposed was 2014 एंड इस पे बहुत deliberations and discussions already हो चुके हैं. इस चीज में सबसे बड़ी कंप्लेन दर्ज करी है ऑपोजिशन लीडिंग पार्टीज ने, एंड देयर बिगेस्ट कंप्लेन हैज बीन कि एक फ्रेश नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, जबकि ऑलरेडी कई सारी हो चुकी हैं, तो फिर से क्यों करनी है? I think they were trying to do a typical government system की 10 बार सेम काम दोहराते रहो. हमारा वर्कर लगा हुआ है, गुड वर्कर. पर anyway, वही हो गया तेरा ठीक. बैक टू इट. what was I saying? उनका टिपिकल गवर्नमेंट वाला चल रहा था. आई थिंक कि ये काम कर रहे हैं 10 साल तक, ये मतलब करते रहे. अब पर फिर से क्यों नहीं कर रहे? 2-4 बार और करेंगे, एकदम से कैसे कैसे इम्प्लीमेंट कर दिया? यू नो, वाई भी नहीं आई उन्हें. In fact, they have asked for a parliamentary review committee. Already passed चीज पे, already passed है ये. एज आई सेड, टिपिकल. समहाउ इन लोगों ने, ये सर्टेन यूनियंस ने एंड ऑपोजिशन पार्टीज ने वर्किंग आवर्स एंड वुमेन सेफ्टी दोनों रिफॉर्म्स पे इशू उठाया है. दे आर सेइंग कि एसेंशियली दैट इज गोना लीव देम वल्नरेबल एंड अनसेफ, स्पेसिफिकली द वुमेन. समहाउ इट हैज कम टू दिस कि द लेफ्ट इज नाउ आर्ग्यूइंग कि लेडीज बाहर रात को काम कैसे करने जाएंगी? आपने उन्हें अलाउ कैसे कर दिया कि वो रात को काम कर सके? व्हाट डू यू मीन दे कैन फाइनली अर्न मोर मनी? ये आई डिड नॉट सी दिस कमिंग कि ये जो जनरली लेफ्ट का टॉकिंग पॉइंट होता है, यू नो, वुमेन एम्पावरमेंट एंड व्हाट नॉट, अब वो ही उसके ऑपोजिट की बातें कर रहे हैं. एक और इनकी कंप्लेन है जिसमें जैसे वीडियोस में सेलेक्टिव एडिटिंग हो जाती है ना, ऐसे ही इनके ब्रेन में आर्ग्यूमेंटेशन जाता ही सेलेक्टिवली है. रिगार्डिंग ओवर टाइम पे इन्होंने सेलेक्टिवली ही सुना, विद कंसेंट पार्ट नहीं सुना. हाँ, देयर सेइंग 12 घंटे अलाउ करोगे तो यू नो उन लोगों का शोषण होगा. इट ओनली इंक्रीजेस अपॉर्चुनिटी एंड स्पेशली विद ऑल द काउंटर्स एंड चेक, CCTV, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा, दैट इज गुड फॉर women. The same people you keep trying to be the flag bearers for as the left. आप खुद ही अब उल्टी ऐसी बातें कर रहे हो, which is quite telling. It is just about a talking point. वही कुछ तो ढूंढना है. हर जो एक रिफॉर्म बोला है, जो बड़े उसके पॉइंट्स हैं, उन सब के अगेंस्ट कुछ तो ढूंढना है. एंड दिस स्पेसिफिक वन इज अ वेरी बिग डील. तो इसके अगेंस्ट भी कुछ तो यू नो बना के लाना है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, बिकॉज यू नो आजादी गैंग तो उन लोगों को परमानेंटली कहीं किसी बात तो टपली बजानी. हाँ, और बाकी इनके नॉर्मल मुद्दे हैं एज यू कैन अज्यूम. कुछ चीजें इन्होंने आधी सुनी है, कुछ चीजें ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, और कुछ चीजों पे ये आउटराइट बिना बात में कंप्लेन कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल विद दिस न्यू 300 एम्प्लॉय थ्रेशोल्ड, 300 वर्कर थ्रेशोल्ड, अब एम्प्लॉयर तो बस हायर एंड फायर ही करते रहेंगे. क्यों? एम्प्लॉयर बेवकूफ है क्या इनके हिसाब से? नहीं, और इनके हिसाब से क्या हलवा है क्या किसी को हायर करना? नए ढूंढ के लाओ, ट्रेन करो और फिर भगा दो. Clearly, these people have no concept of how actual businesses run. Work. They have no concept of work. Most people जिनकी ज्यादातर इस तरह की कंप्लेनें आती हैं और जो इन चीजों के लिए प्रोटेस्ट, आजादी के नारे और ये सब करते हैं, वो जनरली सरकारी भत्ते पे जीते हैं, सरकारी इंस्टीट्यूट्स में रहते हैं, सरकारी खाना खाते हैं और सरकार को ही कंप्लेन करते हैं. इसका रीजन ईपीएलएस डेवलपमेंट मॉडल है, प्रॉफिट ड्रिवन डेवलपमेंट मॉडल है. ये जनता का डेवलपमेंट मॉडल नहीं है, और हमको जनता का डेवलपमेंट मॉडल लाने की जरूरत है, जो माओवाइस्ट बीजापुर में लेकर आए हैं, जो माओवाइस्ट बस्तर में लेकर आए हैं. पर ये सब तो ऊपर से लिपाई पुताई है. The core issue, as we definitely feel, ये है. The strike rule and the union recognition rule. मेजर यूनियन जो हैं वो तो बच जाएंगी, बट बाकी की छोटी छोटी यूनियंस जिनका 51% मेंबरशिप नहीं है, वो तो उफ. हाँ, the no
no longer a legal union. I don't feel so good. एंड दूसरा 14-day नोटिस फॉर स्ट्राइक्स। अब ये एम्प्लॉयर्स को कोर्स नहीं कर सकते। अब ये Exactly. And they can't essentially hold the employer hostage कि तुम हमारी मांग मानो or else you're gonna go in for some big losses. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। तो एसेंशियली यूनियंस की एम्प्लॉयर्स पे दादागिरी नहीं चलेगी। पहले कोर्स करने के, एम्प्लॉयर्स को स्ट्रॉन्ग आर्म करने के, उन पे दादागिरी चलाने के तरीके हुआ करते थे, पैसे ऐंठने के तरीके होते थे। अब ये नहीं चलेंगे। And specifically, इस तरह के moves never actually helped the workers themselves. Most of the time, these are just tactics so that जो union leaders हैं उनका अपना फायदा निकल पाए। उनकी अपनी नेतागिरी चल पाए। There is a reason why union leader के लिए बहुत नेतागिरी चलती है। I'm pretty sure wherever you are working, whatever job you hold, you have seen that firsthand. And generally they are not the best employees. Overall we feel this set of codes is very balanced. अब देखो जो employees का फायदा कर रहा है वो employers का technically you could say is not the best for them and vice versa, पर overall it is very good for both the employees and the employers and I feel that is a very good goal to try and achieve बहुत via अच्छे these. से बैलेंस करा है। यहाँ एम्प्लॉय का फायदा है तो इधर एम्प्लॉयर का भी फायदा है। Clearly देखो if you do something सब लोग खुश कभी नहीं होते हैं and जिन लोगों को रोने की आदत है they will find something कुछ nitpick लोग करके तो कभी कुछ कुछ निकाल- नहीं होते। हाँ वही हमने देख ही लिए हैं, बेचारे हैं फ्रस्ट्रेटेड हैं वो। दुखी प्राणी है। अब सारी ही अदर्स वाली पार्टी जो पहले अदर्स में शुरू से आती रही हैं और जो अब एक नया मेंबर कंटेंडर जो जुड़ चुका है उनके पास, अब वो सभी लोग आपस में मिलके जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल जो दिल्ली में पोल्यूशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करके उसमें लाल सलाम इत्यादि चलने शुरू हो गए थे, ये समथिंग लाइक दैट। पोल्यूशन में लाल सलाम कहाँ से आ गया? उसमें वहां पे वर्कर राइट्स भी आ गए, उसमें सब कुछ आ गया था। उनके टॉकिंग पॉइंट्स हैं, सब सेम जगह कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ भी वही कर रहे हैं। ये पीपीटी रट के जाते हैं। ओवरऑल अगेन बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव, कुछ फायदा है कुछ नुकसान है, ओवरऑल पॉजिटिव फॉर बोथ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स एंड मॉडर्नाइजेशन इट इज गुड फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। बिजनेस को बूस्ट करता है, एम्प्लॉयर्स के लिए एक सर्टन लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। That is what we feel, that is our point of view. If you agree with us or if you disagree with us or if you just want to say hi, do make sure to make it to the comment section. Do like, share and subscribe. And we'll see you next time.